हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का दिन शुरू हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये आज का दिन मेरी यादों में इतनी सारी यादें और जोड़ के चला जाएगा। आज का दिन वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ चीज़ें मुझे पता है पहले से, पर कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है। आशा करती हूँ हम सभी खुद से हर रोज जीत रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। सुबह का समय और हम बस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना NIOS का फर्स्ट ब्लॉक, कोर्स 502 का। कोर्स 501 हमारा NIOS का फिनिश हो गया था, तो कोर्स 502 के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हमारे प्रिंट आउट तो है नहीं हमारे पास, तो बस हम चल रहे थे अभी गूगल से डाउनलोड करने के लिए। मैंने कई बार वैसे तो पहले भी बताया है कि इन बुकलेट्स को मैं कहाँ से डाउनलोड करती हूँ, लेकिन शायद जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता। तो हमें बस गूगल पर जाना है, सर्च करना है NIOS DLED मटेरियल और पहला ही जो वेबसाइट हमें दिखता है उस पर जाना है क्लिक करके। ये NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो पेज ओपन होता है हमें सबसे पहले तो उसमें लैंग्वेज चूज करने के लिए देता है कि हमें बुकलेट जो है हमारी किस लैंग्वेज में चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर होती हैं। तो हमने क्लिक करना है हिंदी और इंग्लिश। इस पर क्लिक करते ही जो पेज हमारे सामने ओपन होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे कोर्स DLED के हमारे सामने दिखते हैं, 10 कोर्स, और सारे कोर्सेज में जो ब्लॉक्स हैं, किसी में 3 ब्लॉक है, किसी में 4, किसी में 2 ही ब्लॉक हैं। तो हमें जिस भी कोर्स का ब्लॉक डाउनलोड करना है, हम चाहे तो उन्हें अपने मोबाइल में PDF फॉर्मेट में रख सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर उसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हमें आज डाउनलोड करना था कोर्स 502 का फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक, तो हमने उसे डाउनलोड करा पढ़ने के लिए। आज है हमारी 100 डेज लाइफ चेंजिंग जर्नी का 28वां दिन। एज ए हाउस गर्ल अपने इस 100 डेज की जर्नी में हम कई सारे चैलेंज फेस कर आगे बढ़ना सीख रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ मैनेज करते हुए चलूं, वरना मुझे संतुष्टि नहीं होती कि मैंने सही किया। आज के दिन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि इस पूरे दिन का टाइम मैनेज कर पाना। हमारी 100 डेज जर्नी का 28वां दिन है, इस बात को भी ध्यान में रख पाना, भावनाओं में ज़्यादा न जाना और खुद को इस जोन में रखना कि ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाओ पर वापस यहीं आना है। आज मुझे जाना है मेरी दोस्त के घर, मेरी गाँव की, मेरी बचपन की दोस्त, जिनके एकदम वो बचपन वाले दोस्त होंगे ना, जिनके साथ घर, स्कूल, खाली समय सब कुछ खेलना कूदना, सुबह शाम दिन रात उन्हीं के साथ। सुध ही नहीं रहता होगा कि कब उनके घर है कब अपने घर है होगा। वो समझ सकेंगे कि मुझे कितना एक्साइटमेंट हो रहा है अभी ऐसे दोस्त से मिलने का। उसकी शादी हो चुकी है, हमारे घर वालों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई पर हमारी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वो अभी ससुराल से आई है, उसके घर रामायण है और मुझे वहाँ जाना है। उसकी शादी में मैं नहीं गई थी। उस समय मेरे मन में काफ़ी डर रहता था कि उसके मेरे घर में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, पता नहीं पापा क्या कहेंगे, कैसे जाऊँगी, पापा से पूछने में डर लगता था। यही सब सोच सोच कर ना मैं उसकी शादी में गई, ना मैं उसकी दीदी की शादी में गई। हमारा घर बिल्कुल आसपास है, ऐसे तो हम दोनों खूब मिलते थे। ज़्यादा डर पापा का रहता था तो वो तो ऑफिस से चले जाते, पर ऐसे किसी खास ओकेजन पर जाना और पापा से परमिशन मांगना मैं डरती थी। पर कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हालात बदल चुके हैं काफ़ी, तो मैं जा सकती हूँ। 6:30 हो रहे हैं, NIOS ब्लॉक फिनिश हो चुका है, तो बस हम चले गए थे अपने कपड़े वगैरह डिसाइड करने की हमें क्या पहन के जाना है। आज कोचिंग में सर क्लास नहीं लेंगे, वो आज प्रैक्टिकल का टाइम देंगे, तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरा सारा प्रैक्टिकल हो चुका है। फिर आज का वोकैबुलरी भी मैं सोच रही हूँ सुबह ही कर लूँ। ये 2 बड़े टारगेट्स मेरे आज के कंप्लीट हो जाएंगे सुबह ही, तो बाकी का दिन मेरे लिए उतना हेक्टिक नहीं रहेगा, थोड़ा फ्री महसूस करूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। हमने A वर्ड्स कंप्लीट कर लिया, आज हम B वाले वर्ड्स करेंगे। बाद में जब उसके घर भी जाऊंगी तो कितना टाइम रुकूं ये नहीं पता है, इसलिए जितना हो सके आज के सुबह के टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब मेरे साथ इतना आसान कैसे हो सकता था। कहानी में ट्विस्ट तो अब आने को था जब आदू अचानक से आती है और कहती है अपने दोस्त दीपशिका के घर चलने को, क्योंकि आज दीपशिका का बर्थडे है और आदू उसे सरप्राइज देना चाहती है। मम्मी से भी उसने इजाजत दे ली है, मम्मी ने दे भी दी है, लेकिन एक शर्त पर कि मैं उसके साथ जाऊं, क्योंकि दीपशिका घर हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। अब बस मेरे हाँ और ना की बारी थी, पर आदू की इतनी रिक्वेस्ट के आगे मुझे झुकना पड़ा। आदू को मैं मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो मुझसे जल्दी कुछ मांगती नहीं है और हम लोग जल्दी कहीं तो जाते भी नहीं है। पर अब हाँ तो कह दिया, लेकिन यदि मैं आदू के साथ जाती हूँ और अपने दोस्त के घर भी जाती हूँ तो आज 28 डे का टारगेट का क्या, समय तो सब इन सब में ही जाएगा और फिर माइंड भी जो एक ट्रैक पर होता है, फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ये भी डर था। मैं बता नहीं सकती इन सब बातों पर मैंने कितना सोचा, कितना ज्यादा मैं कंफ्यूज थी। अपने टारगेट्स भी पूरा करना चाहती हूँ और वहाँ भी जाना चाहती हूँ। मैंने खुद से सवाल पूछा कि क्या सच में मुझे वहाँ जाकर खुशी मिलेगी? यदि हाँ तो जाओ, अब ज्यादा सोचना नहीं है, चलना है और टारगेट्स भी कोशिश करके पूरे करने हैं। अच्छा, हमें ऐसे वर्ड्स याद नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम शांति से बार बार उन वर्ड्स को बोलते रहें और रिलेट करने की कोशिश करें तो कुछ न कुछ क्लू हमें मिल ही जाता है। बेलफुल नुकसानदायक, इसका सेंस होता है बेलफुल। किसी को जेल से बेल मिल गई, इसका मतलब वो फुल ऑफ नुकसानदायक हो गया, अब अभी भी वो खतरा है हमारे लिए। तो बेलफुल को हम इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ब्लिस्टर, ये तो मुझे याद था, पता था पहले से ही। वुड, इसका मतलब घाव होता है, जलने के बाद जो फफोले और फुट के पड़ जाता है ना, उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर। बैटर्ड, ये तीसरा वर्ड है, तो इसको मैम ने याद कराया कि बैट से मार मार के किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो डिस्ट्रॉयड इसका सिनोनिम है। वो कैब भी आज हमारी सुबह सुबह ही हमने कर ली। अब इसकी चिंता खत्म हो गई, फिर चले हम छत पर खाना बनाने।
ये ना हमारे घर के जस्ट बगल में एक भाभी रहती हैं, थ्रेडिंग वगैरह बनाती हैं। आज इमरजेंसी थी, मुझे आईब्रोज बनवाने थे, काफ़ी ग्रोथ आ गई थी। ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, पर कहीं जाना होता है तो सूद होती है। भाभी सबका नहीं बनाती, उन्हें आता है, लेकिन यदि कोई कहता है तो ही बनाती हैं। पर आज उनका धागा ख़त्म हो गया था तो थ्रेडिंग तो हमारी बन नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुझे हो रहा था पहले मार्केट जाती हूं, लेकिन फिर हो रहा था कि चलो उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है, ठीक है। नहा के आ गई थी क्योंकि मैं पूजा में जा रही हूँ, तो सोचा कुछ लाल लाल पहनते हैं, लेकिन एकदम लाल में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपनी ये मरून वाली फेवरेट अनारकली कुर्ती पहन ली। ये छोटू सा गिफ्ट है जो आदू के दोस्त के लिए हमने लिए। वैसे है ये छोटा सा, लेकिन इसमें कुछ खास है। तो हम और आदू निकल चुके हैं, अभी 11:30 हो रहे हैं। पहले हम जाएंगे हमारी दोस्त के घर, इसके बाद हम निकलेंगे दीपशिका के घर। और यही देखिए सामने जो है ना, यहीं जहाँ से आवाज़ आ रही है, यही है मेरी दोस्त का घर। अपने घर से निकली नहीं कि उसके घर आई नहीं, काफ़ी नज़दीक है हमारे घर। हम पहुँचे तो रामायण का पाठ जो था वो शुरू हो गया था। ये है मेरी दोस्त चिल्लू, इसका नाम सुबह भी है, लेकिन मैं इसे चिल्लू ही कहती हूँ बचपन से। और ये है देखिए उसका बेटा। अभी हम लोग इतने छोटे थे और अभी देखिए बच्चे इतने बड़े हो गए। अभी हम छोटे थे, लड़ते झगड़ते स्कूल जाया करते थे। लक्ष्मी कहाँ मिलेगी तो चिल्लू के साथ होगी। बचपन कैसे बीत गया ना, अभी भी मैं सोचती हूँ तो अपने ऊपर हंसी आती है इतनी ज़्यादा। क्या क्या करते थे हम। मुझे रंगों से इतना डर लगता था, और ये आ जाती थी पूरे रंग में डूब के, मुझे पोतने के लिए और डराने के लिए भी। अब देखिए मिले हमारी बचपन वाली भाभी से। ये है हमारी प्यारी रुचि भाभी, काफ़ी खुश मिजाज हैं। बचपन में ना 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम लोग भाभी से डांस सीखा करते थे। हमारे बचपने का कितना सारा समय एक दूसरे के साथ बीता है। और आज मैं इतने सालों के बाद, लगभग 4-5 साल हो गए, मैं आज आई हूँ घर पर। तो सबसे पहले तो सब लोग काफ़ी नाराज़ थे। सबका यही था कि इतने सालों बाद क्यों आई, आती क्यों नहीं हो। काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, लेकिन एज़ यूजुअल मैं वीडियोस लेना तो भूल ही जाती थी। सबसे मिलने जुलने के बाद याद आता था कि अरे वीडियो तो लिया ही नहीं। मेरा परिवार जितना छोटा है, मेरी दोस्त का परिवार उतना ही बड़ा है, और सभी लोग आपको इतना प्यार और सम्मान देंगे कि आपका आने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन समय कहाँ रुकता है, चुटकी में बीतता है। वहाँ से निकले तो सबसे पहले मार्केट गए दीपशिका के लिए केक लेने। कैसा लग रहा है आपको? जा रही हो अपने दोस्त को सरप्राइज देने? अच्छा लग रहा है। आंटी जी आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू दीपशिका। हेलो हेलो, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। ये गुगली गुगली सा बाबू दीपशिका की बुआ का है। आइए मैं आपको दीपशिका की फैमिली से मिलवाती हूँ। जो रेड साड़ी में है वो आंटी जी हैं, दीपशिका की मम्मी। नहीं, फिर उनके पास है चाची जी। राइट साइड में है बुआ, और फिर दीपशिका की दीदी, और फिर छोटा भाई। हम दीपशिका के घर ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले थे। 1:30 बजे पहुंचे ही थे, 4 बजे तक हमें आ जाना था। लेकिन आंटी जी कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने हमारे लिए गाजर का हलवा और चूड़ा मटर बनाया। उनके हाथ का चूड़ा मटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये वही वाला गिफ्ट है जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करी थी। 4 बजे तक सोचा था, लेकिन घर आते आते 5-5:30 बज गए, और पढ़ने बैठते हैं हम 6 बजे। आज पद यात्रा मेरी काफ़ी हुई है, तो पैर थोड़े थोड़े दर्द कर रहे थे, पर पढ़ना तो है। नॉर्मली हम टाल देते हैं, पर जब गोल सेट रहता है तो वो हमें पुश करता है कि करो। आज का हमारा टारगेट था एनसीईआरटी हिंदी क्लास 1 और 2 के बुक को फिनिश करना, लेकिन फिर हमें मैथ्स भी करना है, तो इसलिए सिर्फ आज हम क्लास 2 का ही बुक कवर करेंगे। केवीएस पीआरटी के PYQ देखें तो सब्जेक्ट पार्ट में जो हिंदी पूछी जाती है, उसमें हमें एनसीईआरटी बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। लेसन से जुड़े हुए उस पार्ट से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो बुक पढ़ते वक्त मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो नोट्स भी किया। जैसे माला की चांदी की पायल एक पार्ट है कक्षा 2 की। ये जो लेसन है इसे एनी बेसेंट ने लिखा है। एक लेसन है 3 दोस्त, जो कि रंगों पर बेस्ड है। पढ़ते वक्त मुझे कुछ वर्ड्स मिलते तो उनकी भी मैं प्रैक्टिस कर ले रही थी। वचन में, लिंग में, प्रश्न जैसे बनते हैं ना, शुद्ध वर्तनी से जुड़े हुए प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, तो उस हिसाब से सोच करके ये शब्द आसान होते हैं, पर चंद्र बिंदु होगा या अनुस्वार होगा ये हमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो गलत हो जाता है। पढ़ते पढ़ते हम पहुँचे थे 9वें-10वें लेसन पर, और वहीं पर हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि फिर चले गए थे खाना खाने। सारा तो आज नहीं कर पाए हम, क्योंकि फिर हमें मैथ्स का भी एक लेक्चर देखना था और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने थे थोड़े। क्लास 1 की टेक्स्ट बुक और 2 की आधी बची हुई चली गई हमारे बैकलॉग के डिब्बे में। हम उसे जल्दी ही कवर करेंगे। मेरा आज का 28वां दिन। मुझे लगा था क्या होगा, मैं काफ़ी परेशान थी, पर मुझे संतुष्टि है कि मैंने काफ़ी हद तक अपने टारगेट्स को अचीव करा। और ये अगली सुबह का वीडियो है जब हमारी दोस्त घर आई थी। आज मुझे फिर से जाना है उसके घर, क्योंकि आज रामायण का समापन है और उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन होगा।
बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।